ये एक शख्स की अपनी ज़ुबान की कहानी है। वो कह रहा था कि मेरा दिल बहुत कर रहा था कि किसी के साथ रिलेशनशिप बनाओ और अपना ज़िंदगी एंजॉय करो। बहुत शौक था लेकिन कोई नहीं मिली। बहुत वक़्त बाद मैं इत्तेफ़ाक़न लाहौर किसी काम से गया। वहाँ जाने के बाद जब मैं काम से फारिग हुआ तो मेरा जहन में हीरा मंडी का नाम तो मैंने सुना ही था। वह गया, मैंने सोचा वैसे भी आए हो, आज उधर चक्कर लगाओ ताकि पता चले और अपना जो ख्वाहिश है वो भी पूरा करें। इधर चला गया, नज़दीक पहुंचा तो मैंने मोबाइल बंद रखा। मैंने सोचा बस यही जगह होगी। मैं भी तलाश में थी, इधर उधर घूम देख रहा था, कोई चीज़ नहीं मिली। पैर सीधा जाकर तंग गली थी। वो जब ख़त्म होगी तो एक बिल्डिंग पे ख़त्म होगी। इस बिल्डिंग में मैंने सोचा ये जगह काम हम जिस काम ने सुना है ये, तो मैं इन बिल्डिंग के अंदर चला गया और बिल्डिंग में सारा कुछ तलाश किया लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई लड़की, न कोई ख्वाहिश पूरा हुई, न हुआ। वापस मायूस होकर चला गया। वापस आ गया, थोड़ा चला तो उधर एक 40-45 साल की आंटी थी। उसने मुझे एक चुराई नज़रों से देख रहा था और बोला क्या चाहिए, कितना दोगे? मैंने उसके बोला कितना लोगे? उसने कहा 10,000। मैंने कहा 10,000 नहीं है मेरे पास, कम है। इसने कहा चलो काम दो, 2,000। मैंने सोचा यार ये लोग इतना कम पैसों पर अपनी इज्जत खराब कर रहा है। मैंने कहा चलो और काम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है। तो मैंने इसको बोला मेरे पास 1,000 रुपये, मैं 1,000 रुपये दूंगा। उसने कहा नहीं 1,000 से नहीं होगा, लेकिन वो फिर मान गया। तो मैं और भी परेशान हो गया, ये लोग इतना कम पैसों से अपना इज्जत को नीलाम कर रहा है। मैं इसके साथ चला गया और डर भी लग रहा था। वो आगे हो गया, मैं पीछे जाता था। एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर चला गया जिसमें वो रोशनी नहीं थी और इसने मुझे मोबाइल ऑफ करने का कहा। बिल्कुल कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तंग सीढ़ियाँ थी। मैंने कहा यार ये क्या है, डर भी लग रहा था। मैंने कहा चलो मैंने अपना काम करना है। मैं चला गया। मैंने सोचा इसका अच्छा जगह होगा क्योंकि इन लोगों का तो काम ही होगा यही, लेकिन यह कमरा था बहुत गंदा। इसने नीचे गंदा कर बैठता और एक लड़की थी 29 साल 30 साल की, काली सी। मैंने सोचा यार ये क्या है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो वैसे भी आए हो। तो इसने मुझे से पहले तलाशी ली। मैंने सोचा है मेरी तलाशी इस वजह से ली थी कि इसको डर लग रहा है कोई बंदूक वगैरह न हो इसके पास। तो इसने मेरा तलाशी शुरू किया। मेरी जेब में 5,000 का जो किराए के लिए मैंने रखे थे उसने वो लिया और कहा कि ये तो आपने बोला कि नहीं है मेरे पास। मैंने बहुत बात की कि मैंने किराए के लिए रखा है और आपके साथ 1,000 मेरा डील 1,000 का हो गया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। बहरहाल मेरा मजबूरी थी, लेकिन मूड मेरा ख़राब हो गया। मुझे और भी डर लगी हुई, अभी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आया था। इसने कंडम पहन आया और उसने कहा काम शुरू करो, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। फिर भी मैं काम शुरू किया और जैसे ही मैंने 2-3 मिनट लगा दिया इसने कहा बस चले जाओ। जिसमें इधर देखा तो आंटी नहीं थी, गायब हो गया। उधर से मुझे समझ आ गया है कुछ तो है। मैं जैसे नीचे चला गया तो इधर 2 पुलिस खड़े थे। इसने मुझे बोला हाँ कर दिया सना। मैंने कहा नहीं। इसने कहा चलो 5 लाख दो और चले जाओ वरना आपको जेल भेजता हूँ। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इसने मुझे छेड़छाड़ कर और कहा कि आपके वालिद साहब को कॉल करवाता हूँ, कॉल काट दो। इसने मुझे मोटरसाइकिल पे बैठा दिया और जब मुझे पता चला कि ये लोग अभी नहीं मान रहे, आप मेरे बेइज्जती भी होती है, पैसे भी लगेगा और मेरे स्वाब भी होगा, तो मैंने इसको बोला यार हम बात कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं, कम कर दे। इसने कहा यार आप 1 लाख से कम नहीं है कर सकते हम। मैंने कहा नहीं मेरे पास इतना नहीं है, मैं 20,000 रुपये दूंगा। इसने कहा नहीं 60,000 तो इसी पैसा खोल दो। मैंने कहा नहीं मेरे पास। खैर मैं मजबूर हो गया, मैंने अपना इसी पैसा खोल दिया। तो इसमें जो 17,000 रुपये थी मैंने बोला मेरे पास किराया नहीं है, 5,000
उसने मुझसे छुड़ा दिया किराए के लिए और बाकी 65,000 लिया मेरे से। तो अल्लाह भी नाराज़ हो गया, मुझे मज़ा भी नहीं है दिया और 2 मिनट गुनाह के लिए मेरा जूता बाई हो गया है, काफ़ी नुकसान भी हो गया। ये शुक्र है किसी और को पता नहीं चला। तो वीडियो को शेयर कर दे कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, मैंने अभी सच्चा तौबा कर दिया। आपके पास इस कहानी को शेयर करने का मकसद ये था कि आप इस तरह चीज़ों से परहेज़ करें। फिर आप अफसोस करोगे लेकिन फिर कुछ नहीं होगा। मैं तो शुक्र है फिर भी बड़े नुकसान से बच गया। ये लोग बड़े नुकसान में फंसाते लोगों को, ये सारे मिले हुए हैं। तो इसी जगहों से परहेज़ करना चाहिए और आखिर में तो आए कि अल्लाह हम सबको अपनी नाराज़गी से दूर रखे। आमीन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।